दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। ईशा के हाथ में पिस्तौल है और उसके सामने खड़ा है सूरज। दोनों की आंखों में हजारों सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। पूरे परिवार की सांसें थम चुकी है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ईशा गुस्से में कहती है, आज तुम मुझे सच बताओगे। आखिर तुमने अपनी पुरानी जिंदगी क्यों छोड़ दी? तुमने सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? सूरज शांत आवाज में कहता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी उसी दर्द से गुजरो जिससे मैं गुजरा हूं। तभी अचानक बाहर से तेज धमाके की आवाज आती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। दरवाजा खुलते ही कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस आते हैं। उनका सरदार जोर से चिल्लाता है, आज कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। हमें सिर्फ सूरज चाहिए। इतना सुनते ही सूरज सबको पीछे हटने का इशारा करता है, लेकिन ईशा एक कदम भी पीछे नहीं हटती। उसे अब यकीन हो चुका है कि मामला सिर्फ सूरज का नहीं, पूरे परिवार की सुरक्षा का है। दोस्तों, जैसे ही नकाबपोश लोगों ने पूरे घर को घेर लिया, माहौल पूरी तरह बदल गया। ईशा बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल उनकी तरफ तान देती है और सख्त आवाज में कहती है, अगर किसी ने भी मेरे परिवार की तरफ एक कदम बढ़ाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन नकाबपोश सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, तुम्हें लगता है तुम हमें रोक लोगी? हमारा निशाना सिर्फ सूरज है। अगर वह हमारे साथ नहीं आया तो इस घर में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। यह सुनते ही काव्या घबरा जाती है और रोते हुए सूरज से कहती है, कृपया कुछ करो। मैं अपने परिवार को फिर से टूटते हुए नहीं देख सकती। सूरज कुछ पल तक सबकी तरफ देखता रहता है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, अगर मेरी वजह से मेरे अपने लोग खतरे में हैं, तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन मेरे परिवार को हाथ भी मत लगाना। ईशा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, यह फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी अपराधी को किसी निर्दोष की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। तभी अचानक बाहर पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगते हैं। नकाबपोश लोग घबरा जाते हैं। उनका सरदार जेब से एक छोटा सा रिमोट निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर पुलिस एक कदम भी आगे बढ़ी तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। रिमोट देखते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, ईशा, सबको तुरंत यहां से बाहर ले जाओ। लेकिन आखिर उस रिमोट में ऐसा क्या था जिसे देखकर खुद सूरज भी डर गया? दोस्तों, जैसे ही सूरज की नजर उस रिमोट पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो पूरा परिवार बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। ईशा बार बार सूरज से पूछती है, आखिर इस रिमोट में ऐसा क्या है? तुम मुझसे सच क्यों छुपा रहे हो? सूरज गहरी सांस लेकर कहता है, आज अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो शायद हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना सुनते ही नकाबपोश सरदार जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। खेल खत्म होने वाला है। वह रिमोट का बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल सूरज पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। घर के सभी लोग घबराकर यह सब देखते रहते हैं। इसी बीच ईशा भी आगे बढ़ती है और बाकी नकाबपोश लोगों का सामना करती है। कुछ ही मिनटों में पूरा घर जंग का मैदान बन जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अचानक लड़ाई के दौरान रिमोट हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है। सभी की नजर उसी पर टिक जाती है। कोई भी समझ नहीं पाता कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी बाहर से पुलिस की स्पेशल टीम घर में दाखिल होती है। नकाबपोश लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं। उनका सरदार भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसका रास्ता रोक लेता है। ठीक उसी समय नकाबपोश सरदार अपना मास्क उतार देता है। उसका चेहरा देखते ही ईशा और सूरज दोनों हैरान रह जाते हैं। ईशा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, तुम। आखिर वह नकाबपोश कौन था? उसका सूरज से क्या रिश्ता है? और क्या अब पूरी सच्चाई सामने आएगी?